अमीरो अस्सलाम वालेकुम मेरे अमीर दोस्तों, कैसे हो आप? तौसीफ़ शहज़ाद वॉक एंड टॉक व्लॉग से। अच्छा, आज का जो व्लॉग है और मेरी पाकिस्तान से जो जर्नी थी नेक्स्ट कंट्रीज़ जो मैंने की आगे, अज़रबैजान और तुर्किया में, और फिर उसके बाद मैं अब पाकिस्तान में वापस आया हूँ। तो पीछे आप हमारे पाकिस्तान का फ्लैग आप देख रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा मेरा जो ट्रैवल रहा है, कैसा रहा है, और पाकिस्तान से और मुझे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आगे जो इमिग्रेशन थी वहाँ पर मेरे साथ क्या सलूक हुआ, और अब मैं वापस पाकिस्तान आया हूँ और वापस पाकिस्तान में आकर मेरे साथ जो इमिग्रेशन थी उन्होंने क्या किया। तो उससे पहले मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ टाइम के लिए कुछ यहाँ के मेरी डॉक्यूमेंटेशन थी पाकिस्तान में, उसकी यानी कि ना थोड़ी सी वर्किंग रहती थी मेरी, और उस हवाले से मैं पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए आया हूँ। और फिर इंशाल्लाह वो काम जैसे मैं अपने कंप्लीट कर लूँगा, मैं वापस टर्किया पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह अज़ वजल। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं जी। और बीच में अगर आपने मुझसे पाकिस्तान में अगर मुलाकात करनी हो तो ये नीचे मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप इस पे कॉल करके एक अपनी अपॉइंटमेंट बना लें मेरे साथ मीटिंग की। और उस मीटिंग में हम क्या चीज़ें जो आपने लाइक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने वहाँ पर मूव होना है, स्टूडेंट एज आ स्टडी के लिए आपने वहाँ पर मूव होना है, एज आ वर्क वीज़ा पे आपने उधर मूव होना है, या एज आ टूरिस्ट आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हम एक मीटिंग रखेंगे। और जो इस मैंने नंबर दिया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अपना कॉल करके एक अपॉइंटमेंट बना लें। उस अपॉइंटमेंट पे फिर हम एक आपकी जो फ़ाइल वगैरह जो भी होगी आपकी, जो प्रिपेयर करनी है या होनी है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह आपको मैं पूरी ना रहनुमाई इंशाल्लाह मैं दूँगा। अच्छा जी, जैसे यानी कि तुर्किया से मैंने पाकिस्तान के लिए टिकट अपनी रिज़र्व करवाई है। रिज़र्व करवाने के बाद ख़ैर मैं इस्तांबुल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पर आया हूँ। और ये जो मेरे न्यू ट्रैवलर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे अमीर दोस्त हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है चीज़ें कि उनको अवेयर होनी चाहिए इन चीज़ों की। जैसे आप पाकिस्तान से निकलते हो, चले मैं पाकिस्तान से स्टार्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में मैंने कराची से फ़्लाई किया था, क्योंकि मेरा कराची में कुछ काम था। वो कंप्लीट करने के बाद वहीं से मैंने यानी कि ना टिकट ली, और राउंड राउंड ट्रिप मैंने टिकट बुक करवाई थी। और वो आपने काम नहीं करना, वो भी आपको थोड़ा सा मैं तफसील बता देता हूँ आपने कैसे यानी कि टिकट बुक करनी है एज अ टूरिस्ट, और या एज आ यानी कि वर्क वीज़ा हो, वट एवर जोन से भी वीज़े पे आप तुर्किया आना चाहते हो ना। तो मैंने बस ये गलती की, मैंने राउंड ट्रिप किया, और वो गलती ये भी की कि मैंने जो टिकट ऑप्शन होती है ना कि आप जैसे वहाँ पे मूव करते हो तो आप वन साइड की जो सी टिकट है वो कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन मैंने वो ऑप्शन नहीं रखी थी। मैंने यानी कि वो जो कंफर्म टिकट थी राउंड ट्रिप के साथ वो मैंने की है, उसमें किसी किस्म की यानी कि ऑप्शन नहीं थी कैंसलेशन की। जो मैंने ये गलती की, उसमें काफ़ी यानी कि कह लें कि चार्जेस हिट हो जाते हैं। चूँकि मेरा खैर उधर इतना था नहीं, खैर वो हो गया, सो वो भी आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं। खैर यहाँ से मैंने कराची से टिकट लिया, टिकट लेने के बाद इमिग्रेशन जब पास करनी होती है, उसमें मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ कि आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन लाइक टिकट, राउंड ट्रिप, ठीक है, और उसके बाद आपकी होटल की रिज़र्वेशन, और ये चीज़ें आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। और कम अज़ कम $1000 आपने अपनी पॉकेट में रखना है। $1000 कम अज़ कम अपनी पॉकेट में रखना है। और जैसे आप FIA का जो फर्स्ट काउंटर आता है ना, वहाँ पर आपका वो पासपोर्ट देखते हैं, आपका वीज़ा देखते हैं, ठीक है। और आपसे वो पूछेंगे जी आप क्या करते हो पाकिस्तान में, और उधर खैरियत से जा रहे हो, क्योंकि मेरा फ्रेश पासपोर्ट था। जो मेरे नए ट्रैवलर जो मेरे मेरे अमीर दोस्त हैं, वो इन चीज़ों से अवेयर हैं कि ये चीज़ें उनको फेस करना पड़ सकती हैं। तो उसमें फिर आप क्या करेंगे कि आपने उनको पासपोर्ट अपना देना है, वो देखेंगे आपसे, वो पूछेंगे जी आप यहाँ पर क्या काम करते हो, बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो। अगर बिज़नेस करते हो तो उसका आपका जो विज़िटिंग कार्ड है ना वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
वो आपसे पूछ सकते हैं कि वो दिखाएं अपना विजिटिंग कार्ड, आप विजिटिंग कार्ड दिखाएं। फिर आपसे पूछेंगी जी होटल बुकिंग, आप अपनी होटल बुकिंग दिखाएं। फिर आपसे कहेंगे जी कितने आपके पास डॉलर हैं जो आप साथ लेके जा रहे हैं। तो खैर मेरे पास ज़्यादा थे, तो मैंने उनको बताया मेरे पास डॉलर्स भी हैं, यूरो भी हैं, तो लिहाजा कम से कम जो है ना आपने $1000 या यूरो ये आपने अपनी पॉकेट में रखना है शो मनी के लिए। अगर इससे कम होंगे तो वो आपको इमिग्रेशन वो पास नहीं होने देंगे, वो कहेंगे कि नहीं आप अपना डॉलर पूरे करें। अच्छा, खैर वहाँ से मैंने काउंटर क्लियर किया, और चूँकि मेरे पास अज़रबैजान का भी वीज़ा था वो भी उन्होंने देखा, टर्किया का भी वीज़ा देखा, फिर मैं आ गया सेकंड काउंटर पे एफआईए के। वो बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्योंकि लाहौर का जो इमिग्रेशन एफआईए है वो ज़रा उनका सॉरी उनका तरीक़ेकार पूछने का वो ज़रा अलग थलग है। कराची में अलग थलग है, सियालकोट में अलग है, इस्लामाबाद से अलग है। उनका पूछने का जो तरीक़ेकार है या इन्वेस्टिगेट करने का उनका जो बातचीत का जो लहजा वगैरह तो अलग-अलग होता है उनका। तो उस हिसाब से वो करते हैं आपको। खैर कराची में फिर जो सेकंड काउंटर पे आया था तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा। जी आपका तो ये फ्रेश यानी कि पासपोर्ट है, आप क्या ना क्यों जा रहे हैं जी तुर्किया में, और इधर क्या करते हैं, आपकी एफबीआर की रिपोर्ट्स वो किधर हैं, ये सारी ऐसे ना उन्होंने मुझसे बातचीत वगैरह की। खैर मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी और मैंने अपने हाथ में वो फाइल रखी हुई थी। एक फ़ोल्डर बना लें, उसमें अपनी ना जो एफबीआर की जो रिटर्न्स हैं वो सारी आप रखें, रिज़र्वेशन रखें, और जो आपके पास वीज़ा हैं उनकी फ़ोटो कापियाँ करवा के रखें, टिकट्स राउंड ट्रिप जौन सी आपकी बाय एयर है वो करवा के रखें, और ये चीज़ें फिर आप करवा कर उनको दिखाएँ, वो देखते हैं सारी। देखने वो पूछते हैं कि आप वापस नहीं आएँगे, ये वो ऐसे अजीब से सवाल जो आप आपसे करेंगे, तो आपने उसमें कोई परेशान नहीं होना। वहाँ पर मैंने बहुत ऐसे पाकिस्तानी भाई देखे थे जो परेशान होते रहे हैं। अच्छा, तो मेरे अमीर दोस्तों आपने इसमें ज़रा भी परेशान नहीं होना, ठीक है? आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आप उनको बोलो जी कि ठीक है मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, जो ईज़ीएस्ट कंट्री ने मुझे वीज़ा जो ग्रांट करना था, ज़ाहिर बात है मैं फ़र्स्ट ट्रैवल वहीं पे करूँगा, ठीक है? अब मैं नहीं यानी कि वो मुझे अल्लाह ना ग्रांट करती जो एक बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है या यूरोप है, वो नहीं ग्रांट करती फ्रेश पासपोर्ट पे हिस्ट्री के लिए मुझे वो ईज़ीएस्ट जो कंट्रीज़ वीज़ा ना ग्रांट करती हैं। ज़ाहिर बात है मैंने फर्स्ट उन्हीं पे यानी कि ट्रैवल करना है, यही मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने पूछा है कि आप टर्किया जा रहे हैं, अज़रबैजान जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्या पर्पज़ है आपका? मैंने बताया मेरा एज़ अ टूरिस्ट पर्पज़ है, और मेरा फ्रेश पासपोर्ट है, और जो ईज़ीएस्ट कंट्रीज़ ने मुझे जो वीज़ा अलॉट किया है, तो ज़ाहिर बात है सबसे पहले उसी को मैंने यानी कि विज़िट करना है। तो यूँ करके फिर उन्होंने मेरी होटल बुकिंग वगैरह देखी, हाँ जी कितने आपके पास डॉलर्स हैं, और मैंने उनको बताया मेरे पास इतने डॉलर्स हैं और इतने यूरो हैं, और जो है वो कम से कम $1000 होना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी जो मेरे अमीर भाई थे वहाँ पर परेशान खड़े थे। बस कह लें कि मैं अब डायरेक्ट उनको मैं टारगेट नहीं करना चाहता हूँ कि क्यों वो परेशान करते हैं, और ज़ाहिर बात है उनको कुछ थोड़ा-सा आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको कोई हिंट ऐसे नेगेटिव मिलते हैं जिस वजह से वो आपको साइड पे कर लेते हैं, पूछते हैं, ठीक है? आप ईज़ी रहें, उनको अपनी होटल बुकिंग दिखाएँ, उनको अपने जो एयर टिकट की जो राउंड ट्रिप है वो आप उनको दिखाएँ, दिखाने के बाद जो डॉलर्स है अगर वो कहें कि शो करें तो आप उनको $1000 कम से कम ये आप अपने पास रखें, उनको बताएँ कि ये मेरे पास $1000 है, ठीक है? वो इमिग्रेशन जो सेकंड काउंटर था वो मैंने जैसे-तैसे करके वो कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अज़रबैजान जो कंट्री है, वहाँ पे मैंने लैंड किया। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं पूछता आपसे कि क्या किस पर्पज़ पे आए हो, किस लिए आए हो, क्यों? कि उनको इंग्लिश बहुत कम आती है, बहुत कम इंग्लिश आती है, ना वो बात करते हैं, ना वो इंग्लिश को प्रेफ़र करते हैं। वो बस आपका देखते हैं कि ठीक है ये लीगल वीज़े पे आए हैं, ये इतना टाइम ड्यूरेशन है, बस ठीक है वो आपको स्टैंप लगा देंगे, और आप फिर उनकी जो इमिग्रेशन है वो क्लियर हो जाएगी। वहाँ से आपकी किसी किस्म का कोई सवाल जवाब नहीं करते। जो भी पूछ-गुछ होती है वो आपकी पाकिस्तान में ही जो एफआई है, इमिग्रेशन है, वो ही आपसे पूछ-गुछ करती है, आगे किसी किस्म की नहीं होती। ख़ैर मैंने अपना जो ट्रिप था अज़रबैजान का वो कंप्लीट किया है, और वापस फिर मैं एयरपोर्ट से फिर मैं ऐसे ही एज़ इट इज़ वो क्लियर किया, कोई उन्होंने जवाब वगैरह कुछ नहीं ऐसा हाँ, लैपटॉप वाला मेरा बैग था, उसमें उन्होंने कहा कि ये लैपटॉप है, मैंने कहा जी, कहते इसको ऑन करें, मैंने ऑन कर दिया, बस उन्होंने देखा कि बंदा ईज़ी है, बॉडी लैंग्वेज भी इसकी ठीक है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि ओके फिनिश आप जा सकते हो।
खैर मैंने दोबारा उसको लैपटॉप को अपने बैग में अपना डाला है, डाल के मैं फिर इमिग्रेशन क्लियर की और फिर टर्किया में मैंने लैंड किया। टर्किया में लैंड करने के बाद फिर वहीं पे इमिग्रेशन ने कोई जवाब नहीं, कोई ऐसी सवाल, कोई चीज़, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है ना। तो खैर वो नहीं बात को उन्होंने आपकी इमिग्रेशन मेरी उन्होंने कहा ना ना क्लियर की है। क्लियर करने के बाद फिर मैं आउट हो गया। खैर जितना भी मेरा ट्रिप था तुर्किया में वो मैंने अपना कंप्लीट किया है, और कुछ वर्किंग थी वहाँ पे वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने पुट की है। और फिर मैंने बीच में मेरा कुछ पाकिस्तान में कुछ ऐसे ना काम, कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहती थी जो कंप्लीट करनी थी मैंने, तो उसके लिए मैं आया हूँ चंद टाइम के लिए। तो खैर वहाँ से फिर जब मैंने टर्किया एयरपोर्ट आया हूँ, टर्किया एयरपोर्ट पाकिस्तान के लिए मैंने टिकट ली है। और क्योंकि मुझे वापस जाने के लिए अब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरे पास वहाँ का टीआरपी है टर्किया का। तो जस्ट मैंने टीआरपी बेस पे, हाँ, जब आपके पास टीआरपी आ जाती है, पाकिस्तान आ जाते हो आप, अगर आपने दोबारा टर्किया में फ़्लाई करना है ना, फिर भी आपने एक होटल रिज़र्वेशन बुकिंग एहतियात के तौर पे करके रखनी है, ठीक है? पूछते नहीं है लेकिन पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ से ये वेरीफाई किया था कि सम टाइम कहते हैं वो पूछ लेते हैं, लेकिन एहतियात के तौर पे जैसे आप पाकिस्तान आते हो दोबारा वापस जाने के लिए आपको एक होटल बुकिंग आप बेशक करवा के रख लीजिएगा फॉर द सेफ साइड, ठीक है। और हाँ, जैसे मैं एयरपोर्ट आया हूँ सबसे पहले जो मेरे पास जो लगेज वगैरह था उसका मैंने वेट किया था, यानी कि वज़न किया था, क्योंकि अगर आपका जो वज़न है, जो लगेजेस वगैरह बैग का, अगर वो अप टू 23 केजी से अबव हो जाता है ना, तो वो मेरे ख़्याल में आपको अच्छा ख़ासा वो डॉलर्स में आपको जो उसकी कॉस्ट है वो पे करनी पड़ती है। फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे आप एंटर होते हो, उनके वहाँ पे स्केल्स पड़े होते हैं, डिजिटल स्केल्स होते हैं, वहाँ पर आप अपना बैग वगैरह रख कर आप देख लो कि कितना है। अगर 23 केजी से नीचे है तो ईज़ी है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 23 केजी से प्लस हो गया है, मतलब 1-2 केजी बढ़ गया है ना, तो वो आप अपने बैग में से निकाल के पहन सकते हो या अपने हाथ में ले सकते हो, ठीक है? यूँ आप हैंडल कर सकते हो 2, 3, 4 केजी। लेकिन 23 केजी से आप नीचे रखो अपना जो बैग वगैरह का जो वज़न है, ठीक है? और वो उस पे कोई नहीं है, मेरी क्योंकि ट्रांसफ़र थी बहरीन से, उन्होंने 2 मुझे बोर्डिंग पास दिए थे। एक बोर्डिंग पास मेरा तुर्किया का था, दूसरा बोर्डिंग पास मेरा उधर जो बहरीन में था, ठीक है? 2 बोर्डिंग पास दिए हैं, वहाँ से फिर मैं यानी कि ना फ़्लाई किया तुर्किया से फ़्लाई करके मैं आया हूँ बहरीन में, और एक बोर्डिंग पास ख़ैर मेरा वहीं पे यूज़ हो गया। हाँ, जैसे अगर आपकी 2, 4, 6 घंटे की अगर फ़्लाइट ट्रांसफ़र अगर लेट है ना, तो आपने क्या करना है कि जैसे इन्फॉर्मेशन काउंटर पे आते हैं ना, किसी भी एयरलाइन से आपने फ़्लाई किया है, उस काउंटर पे आके आपने उनसे वाउचर बनवा लेना है अपने डिनर का या लंच का, ठीक है? जो पुराने ट्रैवलर हैं, जो यूज़्ड टू हैं, उनको तो इन चीज़ों का पता होगा, जो नए हैं ना, मेरे अमीर दोस्त, उनको मैं बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से अवेयर रहें, कि क्योंकि एयरपोर्ट पे जो होटलिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। वो फिर मेरे ख़्याल में वो फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास एक एडिशनल आपके पास सर्विस है, बेनिफिट है, आप उसको यूटिलाइज़ करो कि आपको वो वाउचर देंगे, डिनर का भी ले सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट का भी ले सकते हैं और लंच का भी ले सकते हैं। ख़ैर मेरे पास वो टिकट था, वो मैंने उनको बोर्डिंग पास था, बोर्डिंग पास दिखा के मैंने उनसे अपना लंच का और डिनर का वो मैंने ब्रेकफ़ास्ट का सॉरी, वो मैंने उनसे वाउचर बनवा लिया था। और वहीं पे जो उनके एक मुंतखब किए हुए कुछ रेस्टोरेंट होते हैं, जैसे कि केएफसी हो गया, मैकडॉनल्ड हो गया, बर्गर किंग हो गया, और एक इनका अपना एक प्राइवेट वहाँ पे एक होटल होता है, अंदर ही रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर आप उनकी कोई भी चीज़ वहाँ से वाउचर दे के आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपने फूड एन्जॉय करना है, वो कर सकते हो। ख़ैर उसके बाद फिर मैं फ़्लाई किया मैंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फ़्लाई करके डायरेक्ट मेरी लाहौर में फ़्लाइट थी, और लाहौर में आया हूँ। और लाहौर आकर फिर यहाँ पर जो इमिग्रेशन थी, आने पर उन्होंने कोई मुझसे बात नहीं की। मैंने अपना लगेज जौन-सा था, वो ऑटो ट्रांसफ़र होता है। आपका लगेज जौन-सा होता है ना, अगर आपकी फ़्लाइट ट्रांसफ़र है ना, तो वो ऑटो यानी ट्रांसफ़र होता है आपका लगेज। जो भी बैग है, लगेज है, जो भी आपने दिया होगा ना, वो ऑटो ही ट्रांसफ़र होगा। और आप पाकिस्तान में वो जो जहाँ से यानी कि सामान पिक करते हैं, अपना बैग वगैरह लेते हो ना, वहाँ पर आप खड़े हो जाएँ, और कुछ टाइम 5, 10, 15 मिनट के अंदर वो आपका लगेज आ जाएगा, आप उसको उठाएँ और अपना एयरपोर्ट कि आपकी इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं
अल्लाह का शुक्र है कि मैं पाकिस्तान में अब आ चुका हूँ और 17 नवंबर 2023 को मैंने पाकिस्तान लैंड किया था। बीच में मैंने व्लॉग नहीं बना सका, कुछ मसरूफ़ियात ऐसी रही हैं। तो जैसे ही यानी कि अब ज़रा टाइम मिला है तो मैंने कहा मैं अपने अमीर दोस्तों के साथ अपना व्लॉग शेयर कर लूँ। और मेरे अमीर दोस्त जो वेटिंग में बैठे हुए हैं, अगर मुझसे मिलना चाहते हैं और जो अपने फ़ाइल के या अपने केस के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं, नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर जो ये दिया हुआ है, इस पे आप कॉल करके आप अपनी एक मुझसे मीटिंग करने के लिए आप अपनी एक अपॉइंटमेंट रख लें, ठीक है? उसके ऊपर हम आपके जो एक महदूद एक टाइम रखेंगे आपके साथ, उस टाइम पे मैं आपकी फ़ाइल के हवाले से सारी हम बातचीत करेंगे। जो इस भी आप पर्पज़ के लिए फ़ाइल लॉन्च करना चाह रहे हैं इस्तांबुल तुर्की के लिए, ठीक है? इंशाल्लाह मेरे अमीर दोस्तों, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। हाँ, एक ज़रूरी बात और, मुझे मेरे जो फ़ॉरेनर जो अमीर भाई हैं, अमीर दोस्त हैं मेरे, वो पूछ रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान से बाहर हैं, किसी भी कंट्री में, कहते हैं हम अगर पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है? उसमें कहते हैं आप व्लॉग बनाएँ कि हमें किन-किन चीज़ों से बचना चाहिए, कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, कोई ऐसी सोसाइटी में या ऐसी जगह पे कोई प्लॉट या घर ना खरीद लें जिसकी वजह से बाद में हमारे साथ कोई स्कैम ऐसा हो जाए, जो हमारी बरसों की जो मेहनत से हमने पैसे कमाए होते हैं, वो पाकिस्तान में हमारे ऐसे ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं पाकिस्तान में भी। तो इंशाल्लाह मैं अपनी भरपूर एक पेटेंट जो इस फ़ील्ड के जो बंदे हैं ना, उनसे मैं अपनी मीटिंग करके तो देन इंशाल्लाह मैं वो व्लॉग आपके साथ वो शेयर करूँगा कि आप अगर पाकिस्तान से बाहर हो तो आपको प्रॉपर्टी कैसे ख़रीदनी चाहिए और उसकी क्या-क्या वेरिफ़िकेशन होती है, वो आपने कैसे कंप्लीट करनी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में उसमें बनाऊँगा। ओके, अमीर दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।